हेलो दोस्तों, वीआईपी डिजिटल सर्विस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम एमएस एक्सेल सीख रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, और ये पार्ट 6 है इस सीरीज का। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, आज के इस वीडियो में हम फॉर्मेट एज ए टेबल और सेल स्टाइल के बारे में सीखेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। बात करें टेबल एज अ फॉर्मेट की, तो दोस्तों फॉर्मेट एज ए टेबल एक्सेल का एक ऐसा फीचर है जो आपके प्लेन और बोरिंग डेटा को स्मार्ट और डायनामिक बना देता है। चलिए अब देखते हैं इसे यूज कैसे करना है। फॉर्मेट एज ए टेबल को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक शीट बनाया हुआ है। अब इसमें हम फॉर्मेट एज ए टेबल को समझते हैं। तो फॉर्मेट एज ए टेबल को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 3 ऑप्शन आ रहे हुए हैं, एक लाइट है और एक मीडियम है और एक डार्क है। तो जब आप किसी पे भी क्लिक करते हैं, जैसे मान लीजिए इस टेबल को लाइट रखना है, तो आप लाइट पे किसी को भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे रेंज। तो देखेंगे यहाँ पे रेंज पूछ रहा है। रेंज क्या है आपका? आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सिलेक्शन दे देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है माई टेबल हैज हेडर, यानी मेरे टेबल में एक हेडर है। ये जो है ऊपर, ये हेडर है। अगर हेडर है तो आप इस पे चेकबॉक्स पे क्लिक करिए और ओके पे क्लिक करेंगे। देखिए ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया है। इसमें ये बेनिफिट मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें फिल्टरिंग ऐड हो जाता है। ये देखिए फिल्टर ऐड हो गया है। जैसे मान लीजिए इसमें से किसी एक का ही डेटा चाहिए आपको, तो पहले अनसेलेक्ट कर दीजिए और मान लीजिए मुझे अमित का डेटा चाहिए। जब आप ओके करेंगे ना तो देखिए खाली अमित का ही डेटा आपको शो करेगा। समझ गए आप? अगर दोबारा आपको चाहिए तो आप इस पे क्लिक करिए और सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिए। सारे डेटा आपके पास आ गए हैं। तो यही है आपका फॉर्मेट एज ए टेबल। इसमें आप जब सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट एज ए टेबल पे जाएंगे। अगर लाइट रखना है तो आप लाइट पे रखेंगे और मीडियम रेंज में रखना चाहते हैं तो मीडियम में रखेंगे। कोई सा भी कलर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई सा भी कलर ऐड कर सकते हैं। देखिए कितना प्रोफेशनली लग रहा हुआ है। अगर आप इसमें बॉर्डर लगाना चाहें, डेटा को सेलेक्ट करिए और यहाँ से बॉर्डर को ऑल बॉर्डर कर लीजिए। देखिए कितना बेस्ट लग रहा हुआ है। और यही आपको अगर डार्क में चाहिए तो डार्क में कुछ इस तरह से आपको शो करेगा। तो ये आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। टेबल का कलर ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हैं। आपको मैनुअली करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए इसे फॉर्मेट एज टेबल दिया गया है ताकि आपका काम आसानी से हो सके। अब मान लीजिए यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है। अब इस फिल्टर को अगर आपको हटाना रहे तो क्या करेंगे? अब आप इस रो को सेलेक्ट करेंगे, डाटा पे जाएंगे और यहाँ फिल्टर का ऑप्शन आ रहा हुआ है। फिल्टर पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका फिल्टर हट गया। अगर आपको सेम उसी तरह से डेटा चाहिए तो आप कंट्रोल जेड करते जाए, देखिए आपका डेटा ठीक हो जाएगा। आपको बस कंट्रोल जेड करना है। अब हम समझते हैं सेल के बारे में। अब सेल क्या है? पहले आप डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद जब यहाँ पे ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो नॉर्मल है आपका, एक बैड है। आप देखते जाइएगा, ऑटोमेटिक कलर फील गुड पे ग्रीन हो जाएगा, न्यूट्रल पे देखिए येलो हो जाएगा। और अगर आपको हेडिंग करना है, जैसे मान लीजिए ये हेडिंग है, तो देखिए यहाँ पे हेडिंग का ऑप्शन आ रहा हुआ है। हेडिंग का स्टाइल चेंज हो रहा होगा, आप ध्यान से देखिएगा। जिस भी ऑप्शन पे आप कर्सर को ले जाएंगे देखिए चेंज होता जा रहा होगा। तो कोई सा भी आप एक को सिलेक्ट करिए, देखिए ये ऑटोमेटिक इसका स्टाइल चेंज हो गया है। अगर आप इस पूरे डेटा में अगर चेंज करना चाहें तो आप स्टाइल पे जाएंगे। देखिए ये सारे ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, ये ऑटो फिल है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक हो जाए। अब यहाँ देखिए नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा हुआ है, यहाँ पे बेस्ट है, ये आपको समझने की जरूरत है। जैसे हमने करेंसी के बारे में सीखा था, कहाँ पे दशमलव लगेगा। ये जो देखिए यहाँ पे कॉमा खाली सादा लिखा हुआ है, तो आप अपने डेटा में देखेंगे तो जितना भी नंबर आपने लिखा उसके बाद दशमलव लग गया और डबल जीरो ऐड हो गया। और यही कॉमा पे जाएंगे तो आप अगर 1000 लिखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1000 लिख, डेटा को सेलेक्ट करिए पहले और कॉमा पे जाइए। देखिए आपके 1000 जहाँ पे मैंने लिखा था, देखिए वहाँ पे कॉमा लग गया है, यानी 1000 सेपरेटर लग गया है। आसानी से समझिएगा। आप अपने डेटा को सेलेक्ट करिए, फॉर्मेट एज ए टेबल पे जाएंगे। अगर आपको टेबल को लाइट रखना है तो लाइट में से किसी भी रेंज को आप सेलेक्ट कर लेंगे, और यदि आपको मीडियम रेंज चाहिए तो आप मीडियम में से किसी एक को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको डार्क चाहिए तो आप डेटा को सेलेक्ट करिए और डार्क पे आप क्लिक कर दीजिए। ये सारा टेबल आपका डार्क हो गया है। मीडियम रेंज सबसे बेहतर रहता है, तो आप इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये था आपका फॉर्मेट एज ए टेबल। अच्छा, वीडियो देख रहे हैं तो खाली आपका देखना काम नहीं, इसको प्रैक्टिस भी करना है आपको। अगर आप इस सीरीज को शुरू से फॉलो कर रहे हो तो आप जानते हो हम एक्सेल को 0 से प्रो लेवल तक सीखने निकले हैं और ये बस शुरुआत है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन सबसे यूजफुल लगा आपको। और अगर आपको पूरा एक्सेल सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बजा दो। अगला पार्ट और भी जबरदस्त होगा, इसलिए भाई तैयार रहना, क्योंकि एक्सेल मास्टरी अब रुकने वाला नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एक्सेल सीखते रहिए और दूसरों से 2 कदम आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।